नमस्कार दोस्तों। यहाँ तक हमने लेक्चर 5 कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करें लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर तो पिछली वीडियो में दोस्तों हमने बात की थी कलेक्टिव नाउन की, और आज हम यहाँ बात करने वाले हैं, जो रूल पढ़ने वाले हैं उस रूल के बारे में। देख लो कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं दोस्तों जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही किया जाता है, तथा उनके साथ जो क्रिया का प्रयोग होगा वो प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ मैं उन नाउन्स को लिख रहा हूँ, और उन नाउन से रिलेटेड एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप उन नाउन्स को देखें। पहले मैं रूल ही लिख रहा हूं इसका। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही होते हैं, तथा इनके साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहां लिखा कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, तथा इनके साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अब वो नाउन्स कौन कौन से हैं वो देखते हैं एक बार। जैसे वो नाउन्स कौन कौन से हैं? सीजर्स। सीजर्स का मतलब होता है दोस्तों कैंची। हालांकि ये औजार तो एक ही है, लेकिन इसके दो पार्ट्स हैं, और इनके दो पार्ट्स भी होते हैं, लेकिन इनके साथ आप वर्ब कौन सी प्रयोग करेंगे? प्लूरल वर्ब का। उपकरण एक ही है, इंस्ट्रूमेंट एक ही है, लेकिन इनके साथ आप किसका प्रयोग करोगे? सिंगुलर वर्ब का, सॉरी प्लूरल वर्ब का। जैसे मैं यहां लिखूं टोंग्स। टोंग्स का मतलब होता है दोस्तों चिमटा। ऐसे ही देख लो आप बेलोज, फूंकनी। यहां लिख दिया ट्राउजर्स, पायजामा। एक वर्ड में ऐसे लिख रहा हूं पायजामाज। ठीक है दोस्तों, यहां लिख रहा हूं मैं पैंट्स, शॉर्ट्स। फिर यहां लिख रहा हूं मैं ग्लासेज, गॉगल्स, स्पेक्टेकल्स, बाइनोकुलर्स। बाइनोकुलर्स का मतलब होता है दोस्तों दूरबीन। एक वर्ड और देखो, जींस भी होता है इसमें, क्योंकि इनके सबके दो दो पार्ट होते हैं। और इसमें आप देखो प्लायर्स। प्लायर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये प्लास होता है। पिंसर्स, अंडासी। क्लिपर्स देख लो, क्लिपर्स जो बालों में डालने के लिए प्रयुक्त होते हैं, उनके भी दो पार्ट होते हैं। कंपासेज। दोस्तों ये नाउन्स ऐसे नाउन्स हैं, इनका एंड भी हमेशा देख लो किस में हो रहा है? एस में हो रहा है। यानी ये जितने भी नाउन्स लिखे गए हैं इनके लास्ट में किसका प्रयोग हो रहा है? एस एस जुड़े हुए हैं। ये हमेशा किस में प्रयुक्त होते हैं? बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि इनके कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देख लो जितने भी नाउन्स लिखे हुए हैं इन सब के साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करना है, और इनका एंड किस में हो रहा है? एस में हो रहा है। तो यहाँ मैं इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स देखता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लिखूं, माई स्पेक्टेकल्स, खालिस्तान, फ्रेम्ड। और फिर अपने पास हैज बीन या हैव बीन। ठीक है दोस्तों, यहां लिखा माई स्पेक्टेकल्स हैज बीन या हैव बीन फ्रेम्ड। दोस्तों यहाँ कौन सी वर्ब का प्रयोग करोगे? यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग करोगे या सिंगुलर वर्ब का? जैसे यहाँ स्पेक्टेकल, ये नाउन्स लिखवाए थे, इन नाउन्स के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा। तो यहाँ जो आंसर होगा वो अपना कौन सा होगा? हैव बीन।
और हैव बीन जो है वो प्लूरल वर्ब ही है। जैसे मैं ऐसे लिखूं, वेयर खालिस्तान इज ग्लासेज, और यहाँ दे दिया नो एरर। ठीक है दोस्तों, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। आपको पता है कि ये WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इसमें जो सब्जेक्ट है वो हिज ग्लासेज। ग्लासेज के साथ आप प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करें, न कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें, क्योंकि ग्लासेज हैं, गॉगल्स हैं, स्पेक्टिकल्स हैं, ये हमने देखा अभी लिखा भी है, ये ऐसे नाउन्स हैं जिनके साथ हम प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ इज के स्थान पे किसका प्रयोग होना चाहिए था दोस्तों? आर का। यहाँ इज के स्थान पे किसका प्रयोग होना चाहिए था? आर का प्रयोग किया जाना चाहिए था। तो ये जो जितने भी नाउन्स लिखे मैंने, क्या लिखे हैं? नाउन्स। ठीक है, उन नाउन्स के साथ आप कौन सी वर्ब का प्रयोग करोगे? प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करोगे। जैसे इसमें और देख लो आप एग्जांपल्स, यहाँ नोट लगा के लिख रहा हूं मैं। जैसे यहाँ लिख दिया ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स खालिस्तान bought by me is या आर। अगली बार दोस्तों यहाँ ये देखना है कि रियल सब्जेक्ट कौन सा है इसमें। यहाँ अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट दे रखा है, लेकिन इसमें आपको रियल सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। मैं यहाँ ट्राउजर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ अ पेयर ऑफ की बात कर रहा हूँ। यहाँ मैं एक पेयर की बात कर रहा हूँ। एक पेयर जो है वो सिंगुलर नाउन है, सिंगुलरिटी शो कर रहा है, तो इसके साथ अब की बार कौन सी वर्ब का प्रयोग करोगे आप? सिंगुलर वर्ब का। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसी सेंटेंस को मैं इस तरीके से लिखूं, जैसे टू पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स खालिस्तान bought by is या आर। तो दोस्तों यहाँ आपको देखना है कि अब की बार जो बात हो रही है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? यहाँ ट्राउजर्स की बात नहीं हो रही है, जो सब्जेक्ट है वो टू पेयर्स है। ये कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है, प्लूरलिटी को शो कर रहा है। तो इनके साथ अब की बार किसका प्रयोग करेंगे? हम प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। अ पेयर ऑफ दिया हुआ होगा तो सिंगुलर वर्ब का, लेकिन 2 पेयर्स, 3 पेयर्स, 4 पेयर्स ऐसे दिया हुआ होगा तो इसका मतलब प्लूरलिटी शो कर रहा है ये नाउन। और इसके साथ आप कौन सी वर्ब का प्रयोग करोगे? प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे मैं बात करने वाला हूँ नेक्स्ट रूल। ये अपना नेक्स्ट रूल स्टार्ट हो रहा है, और इसमें जैसे अर्थमेटिक कैलकुलेशन होते हैं, जैसे अर्थमेटिक कैलकुलेशन। अर्थमेटिक कैलकुलेशन का मतलब ये हुआ दोस्तों, अंकगणित का हिसाब। अंकगणित अंकगणित का हिसाब। अब दोस्तों यहाँ आपको देखना है कि जब भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन की बात होगी तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग भी करते हैं, और कौन सी वर्ब का प्रयोग करते हैं? प्लूरल वर्ब का प्रयोग भी करते हैं। जैसे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग तो कहाँ होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग कहाँ होगा? हालांकि आंसर दोनों ही सही हैं दोस्तों, लेकिन जब आप एयरफोर्स, नेवी और आर्मी क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ ये ध्यान में रखना जरूरी है। यदि आप किसी राजस्थान बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसका आंसर अलग होगा, और यदि एयरफोर्स, नेवी, बैंक, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसका आंसर अलग होगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 2 and 2 खालिस्तान, और ऑप्शन दिया हुआ है अपने पास एक्स। ठीक है दोस्तों, अपना जो यहाँ सेंटेंस दे रखा है 2 and 2 मैक्स 4 या मैक 4,
दोबारा सुनो, अर्थमेटिक कैलकुलेशन में अंकगणित के हिसाब में सिंगुलर वर्ब का तथा प्लूरल वर्ब का दोनों ही वर्ब का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सिंगुलर वर्ब के प्रयोग को ज्यादा बेहतर माना जाता है। कौन सी वर्ब के प्रयोग को? सिंगुलर वर्ब के प्रयोग को। जैसे इसमें आप देखो कि ये 2 and 2, ये क्या है दोस्तों? अर्थमेटिक कैलकुलेशन ही है। क्या है? अर्थमेटिक कैलकुलेशन ही है। और अर्थमेटिक कैलकुलेशन है तो आपको इस बात का पता भी है कि इसके साथ मैक्स का प्रयोग भी सही है और मैग का प्रयोग भी सही है। ये सिंगुलर वर्ब है, जबकि ये मैग जो है वो कौन सी वर्ब है? प्लूरल वर्ब। ठीक है दोस्तों। अब जब भी कोई यूपीएससी की एग्जाम होगी, किसकी एग्जाम? यूपीएससी की कोई एग्जाम होती है तो उसमें आप कौन सी वर्ब को प्रीफर करेंगे? सिंगुलर वर्ब को। लेकिन जब आरपीएससी कोई एग्जाम कंडक्ट करवाती है तो उसमें आप कौन सी वर्ब का प्रयोग करोगे? प्लूरल वर्ब। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, अर्थमेटिक कैलकुलेशन जो भी होगा तो उसके साथ हम कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कहाँ करना है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग कहाँ करना है, ये मैंने आपको बता दिया है। कुछ एग्जाम्पल्स और देख लो इसके। जैसे मैं यहाँ लिखूँ 5 + 5, यहाँ ऑप्शन दे दिया इज और आर। दोस्तों 5 और 5 10 होते हैं, अंकगणित का हिसाब है, और इसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग भी सही है और प्लूरल वर्ब का प्रयोग भी सही है। तो अभी मैंने यूपीएससी और आरपीएससी का एग्जांपल दिया था, तो आप सिंगुलर वर्ब का और प्लूरल वर्ब का देख लेना है। जो भी एग्जाम है, जो भी बोर्ड इसको हेल्ड करवाना है, उसके अनुसार आपको इसका प्रयोग करना है। यानी दोनों ही आंसर सही हैं, लेकिन सिंगुलर वर्ब ये है, सिंगुलर वर्ब के प्रयोग को मैंने बताया था कि ज्यादा बेहतर माना जाता है, लेकिन आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि कौन सी बोर्ड, जो कौन सा बोर्ड है वो कौन सी एग्जाम करवा रहा है, तो उसके अनुसार ही आप इसमें वर्ब का प्रयोग करें। ठीक है, यानी आंसर तो आपका ये आर, प्लूरल वर्ब भी सही है, लेकिन ज्यादा बेहतर कौन सा माना गया है? सिंगुलर वर्ब को। और देख लो आप 3 and 4, 7 इज या आर। दोस्तों आपकी बार देखो, 3 और 4 कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो इसमें भी इसका प्रयोग भी सही है और किसका प्रयोग भी सही है? आर का भी सही है, लेकिन ज्यादा बेहतर कौन सा? सिंगुलर वर्ब का। ठीक है, आंसर दोनों ही सही है। तो इस प्रकार से ऐसे जब भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन की बात होगी तो उनके साथ में आप कौन सी वर्ब का प्रयोग करोगे दोस्तों? सिंगुलर वर्ब का या प्लूरल वर्ब का? दोनों ही वर्ब का यूज सही है, लेकिन आपको बोर्ड के अनुसार, जिस आप एयरफोर्स नेवी और आर्मी क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अनुसार आप देख लेना, आपको सिंगुलर वर्ब को ही ज्यादा वरीयता देनी है। आरपीएससी को एग्जाम होगी तो वहां आप कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे? प्लूरल वर्ब का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट रूल देख लो आप। ठीक है, नेक्स्ट रूल में हम ये बात करने वाले हैं कि कुछ जैसे नाउन्स हैं, उनको हम फ्रैक्शंस किस रूप में लिखते हैं? उनको फ्रैक्शन यानी बट्टे में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? जैसे मैं लिख दूं 1/3 ऑफ, फिर आगे आपको नाउन दे रखा है। ठीक है, 2/3 ऑफ, फिर नाउन दे रखा है। इस प्रकार से फ्रैक्शंस वाले सेंटेंस भी होते हैं जिनके साथ हमें वर्ब का प्रयोग करना है, और वो वर्ब का प्रयोग कैसे होगा वो हम देखते हैं इसको आगे। जैसे फ्रैक्शंस कौन कौन से होते हैं ये देख लो, 1/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, 2/3 ऑफ, 1, ऐसे ये लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब इनके साथ आप वर्ब का प्रयोग कैसे करोगे? यदि इनके साथ सिंगुलर काउंट नाउन दे रखा है, कौन सा नाउन दे रखा है? सिंगुलर काउंट नाउन।
तब तो इनके साथ हम कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का। लेकिन यदि इनके साथ यहाँ कौन सा नाउन दे रखा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन दे रखा है, तो इसके साथ हम कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब। ठीक है दोस्तों। अथवा कई बार इनके साथ में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग दिया हुआ होता है, तो इनके साथ हम कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसको समझने की कोशिश करो आप। यहाँ यदि 1/3 ऑफ, 2/4 ऑफ, 3/4 ऑफ ऐसे दे रखा है, फ्रैक्शंस दे रखे हैं, बट्टे में संख्याएं दे रखी है, उनके बाद में नाउन्स की कंडीशन देखो। यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आप कौन सी वर्ब का प्रयोग करोगे, सिंगुलर वर्ब का। यदि प्लूरल काउंट नाउन दे रखा है तो आप कौन सी वर्ब का प्रयोग करोगे दोस्तों, प्लूरल वर्ब का। यदि इनके बाद में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, कौन सा नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन दे रखा है, तो आप कौन सी वर्ब का प्रयोग करोगे, फिर सिंगुलर वर्ब का। एग्जाम्पल देख लो इसके। जैसे मैं लिखूं 2/3 of the books read is या are। और दोस्तों आपको यहाँ देखने वाली बात यह है कि इसके बाद में 2/3 ऑफ दे रखा है, इसके बाद में ये बुक्स दे रखा है, प्लूरल काउंट नाउन दे रखा है, यानी पुस्तकें तो खूब है और उसका 2/3 भाग। जैसे मालूम है, ऐसे बोलो कि एक रूम है, उस रूम में खूब सारी पुस्तकें हैं, उसमें से 2/3 पुस्तकों की बात हो रही है, न कि 2/3 एक पुस्तक की बात नहीं हो रही है, फिक्स की बात नहीं, 2/3 पुस्तकों में खूब सारी पुस्तकें होगी। और इसके साथ में आप देख लो यहाँ प्लूरल काउंटेबल नाउन दे रखा है, तो इसके अनुसार कौन सी वर्ब का प्रयोग करना है, प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करना है। जैसे मैं यहाँ लिखूं 1/3 ऑफ बुक खालिस्तान ग्रीन इज। दोस्तों ये आपको एक सेंटेंस दे रखा है, 1/3 ऑफ द बुक खालिस्तान ग्रीन। अब यहाँ 1/3 ऑफ का प्रयोग दे रखा है अगले ने, इसके बाद में बुक दे रखा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है क्योंकि पुस्तक है, इसको हम काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ बात हो रही है कि एक ही पुस्तक है और उसका 1/3 भाग, यानी जैसे मैं ऐसे बोलूँ कि रूम है, रूम पूरा भरा हुआ है, उसका 1/3 पुस्तकें हैं, तब तो इसका मतलब प्लूरल की बात हो रही है। लेकिन जब एक ही पुस्तक है और उसका तीसरा हिस्सा 1/3, तब इसका मतलब यहाँ सिंगुलरिटी की बात हो रही है। इसके साथ वर्ब का प्रयोग जो होगा वो कौन सी वर्ब का प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तो हम बात कर रहे थे किसकी, ऊपर वाले सेंटेंस में प्लूरल काउंटेबल नाउन की, यहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात हो रही है। प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा तो इसके साथ वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब। और यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो इसके साथ वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ तो हमने की काउंटेबल नाउन्स की बात, सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल। अब इसके बाद में एक अनकाउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल भी देख लो। जैसे यहाँ लिख दूं मैं 1/4 ऑफ खालिस्तान इनफर्टाइल। इनफर्टाइल का मतलब होता है अनुपजाऊ। कैसा होता है, बैरन, अनपजाऊ। यानी यहाँ आपको वर्ब का प्रयोग करना है। तो दोस्तों अब की बार देखो, यहाँ ये नाउन आइडेंटिफाई करना है कि नाउन कौन सा नाउन दे रखा है आपको। ठीक है, 1/4 ऑफ दे दिया यहाँ पे फ्रैक्शन। लैंड का मतलब होता है भूमि, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है। कैसा नाउन होता है ये, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब देखो यहाँ जब भी फ्रैक्शन दे रखे हैं और उसके बाद में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन दे रखा है, तो आपको पता है कि इसके साथ आप कौन सी वर्ब का प्रयोग करोगे, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करोगे, जैसा कि हमने किस में लिख रखा था, स्ट्रक्चर में लिख रखा था। तो दोस्तों ये तो बात कर रहे थे हम अनकाउंटेबल नाउन की, काउंटेबल नाउन की, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, और इसके बाद में हमने ये जितने भी वर्ब्स हैं, इन वर्ब्स का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं वो भी देख लिया। अब हम नेक्स्ट रूल जो पढ़ने वाले हैं वो देख लो, उसमें दो स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे अपन। कई बार ऐसे दिया होता है, ए नंबर ऑफ, क्या दिया हुआ होता है, ए नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, और इनके साथ वर्ब भी कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। कई बार जैसे ये लिखा हुआ होता है द नंबर ऑफ,
और इसके बाद में नाउन तो प्लूरल ही है, लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखना इसके साथ वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। और एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो विद्यार्थी जनरली इसमें मिस्टेक जो है करते हैं, यानी नंबर ऑफ है, यहाँ आर्टिकल दे रखा है, इंडेफिनिट आर्टिकल है, और इंडेफिनिट आर्टिकल से अनिश्चित संख्या में व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है, ठीक है। तब इसके साथ में आप कौन सी वर्ब का प्रयोग करोगे, प्लूरल वर्ब का। लेकिन द नंबर ऑफ दे रखा है यहाँ, आर्टिकल द, और ये डेफिनेट आर्टिकल होता है, इससे निश्चित संख्या में व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है। अतः इसके साथ नाउन तो कौन सा आएगा, प्लूरल ही आएगा, लेकिन वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब। अब ए नंबर ऑफ के साथ भी देख लो आप, यहाँ नाउन तो कौन सा दे रखा है, प्लूरल, और वर्ब भी कौन सी आएगी, प्लूरल। लेकिन ये जो द आर्टिकल वाला है वो डेफिनेट आर्टिकल है, और इसके साथ नाउन तो कौन सा आ रहा है, प्लूरल ही आएगा, लेकिन वर्ब का प्रयोग कौन सी वर्ब का प्रयोग होगा। और ये इंपॉर्टेंट भी है आपका, ये जो स्ट्रक्चर लिखवाया गया है वो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर भी है, इसलिए विद्यार्थियों थोड़ा सा आपको इसका ध्यान रखना है। और इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो आज के लिए इतना सफिशेंट।